माय डियर स्टूडेंट्स, तो लेकर चल रहा हूं पुनः आपको नंबर सिस्टम की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं, जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों माध्यम से किया जा रहा है। गौर फरमाइएगा दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल प्री 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब 335 को 3a7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 3 से विभाज्य है तो a का महत्तम संभवतः मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दोस्तों अगर आप दोनों मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना तो और स्पष्ट हो जाता है। महत्तम मीन्स क्या, ये आपको यहां इंग्लिश में पता चल जाएगा। महत्तम का मतलब लार्जेस्ट, यहां लार्जेस्ट। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, व्हेन 335 इज एडेड टू 5a7 द रिजल्ट इज 8b2। 8b2 is divisible by 3. What is the largest possible value of a? आपको यहां लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ए का पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, काफी आसान होता है बनाना। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है 3 और 5, इसमें क्या हम जोड़ रहे हैं 5a7। यहां क्या जोड़ रहे हैं हम दोस्तों 5a और 7 जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 8b2 और 8b2 जो है ना 8b2 है तो 3 से डिविजिबल है, पूर्ण रूप से डिविजिबल है, याद रखिएगा। तो आप जानते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि इन संख्याओं का जब योग 3 से डिविजिबल होता है तो पूरी संख्या वो डिविजिबल हो जाएगी 3 से। तो योग क्या होगा दोस्तों इसका 8 और 2 क्या होगा 10 प्लस b, ध्यान दीजिएगा, और डिवाइडेड बाई 3। तो अब हम b के पास क्या रख सकते हैं, इसी बात का ध्यान देना है, क्योंकि b के पास 2 भी रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 10 और 2 12 होगा और 12 3 से डिविजिबल है। यहां और क्या रख सकते हैं दोस्तों 5 रख सकते हैं। 10 और 5 जब रखेंगे यहां b के पास तो भी 15 हो जाएगा, 15 3 से डिविजिबल है। और क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। जब यहां 8 रखेंगे तो योग क्या होगा 18 होगा और 18 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों। और 11 रख सकते हैं, तो 11 जब रखेंगे तो भी 3 से डिविजिबल होगा दोस्तों। लेकिन जब 11 यहां हम रखेंगे तो 11 तो यहां होगा नहीं, क्योंकि यहां 3 डिजिट की संख्या ही है दोस्तों। तो यहां तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि यहां हमारा 8 ही होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि छोटा है, 5 नहीं होगा ये भी छोटा है, 8 बड़ा है, और 11 जो है चला जा रहा है 2 डिजिट में, यानी यहां 3 को 4 डिजिट कर दे रहा है। तो 8 के बाद b फिर एक c रहता और तब 2 रहता, तब यहाँ 1 कर सकते थे। अब हम जोड़कर बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ 5 और 7 जब जोड़ते हैं क्या होता है 12 होता है। 12 का 2 यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ हासिल क्या होगा 1 होगा। तो हमें यह मालूम चल गया है दोस्तों कि यहाँ 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो यहाँ 1 है और यहाँ क्या हुआ 3 हुआ। तो 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 4 होगा, और a के पास यहाँ 4 रखेंगे, यानी a का जब मान हम 4 रखेंगे तब 4 3 7 और 1 8 होगा, यानी a का मान हमारा 4 होगा। याद रखिएगा, यहां ग्रेटेस्ट वैल्यू रखना है। अगर 5 रखेंगे तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। 7 रखेंगे तो होगा दोस्तों। तो 7 और यहां क्या है 3, क्या होगा 10 और यहां 11। तो जब 11 होगा तो यहां 11 का क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और एक हासिल बचेगा जो फिर यहां जुटेगा तो यहां 9 हो जाएगा। तो 9 1 2 आ जाएगा, लेकिन हमको तो यहां 8 ही रखना है। तो यहां क्या रखना पड़ेगा हमें 4 ही रखना पड़ेगा। तो जब हम 4 रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो 8 और 2, और ये हमारा 3 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों, क्या आएगा डी आंसर, यानी 4। ए के पास हमें 4 रखना है, क्योंकि हम यहां आपको बताए हैं 8 यहां आना चाहिए। कहां नीचे जो फाइनल आंसर होगा, नहीं 8 8 2, हमारा आंसर 8 8 2 होगा। महत्तम मान रखना है यहां, तो महत्तम 4 ही मान रख सकते हैं। 4 से ज्यादा जब रखेंगे तो 7 रखना पड़ेगा, और 7 जब यहां रखते हैं तो यहां फिर 9 हो जाएगा। तो फिर हमारा ये जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करेगा दोस्तों। तो इस टाइप का ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको कैसा लगा निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे मिटाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यदि संख्या 62783xy 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो x और y का न्यूनतम संभव मान क्या होगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर x और y का पूछ रहा है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम देखिए, इफ द नंबर 62783xy, यही xy है दोस्तों,
is divisible by both 8 and 5, then the smallest possible value of x and y. x and y का स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें निकालना है। ये पूरा नंबर क्या है दोस्तों? 6, 2, 7, 8, 3, x और y। करें कि टोटल नंबर 5 और 8 दोनों से विभाजित है यानी डिविजिबल है, तो इसमें x और y का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा दोस्तों? छोटा से छोटा वैल्यू क्या होगा? तो पहले हमें ये जानना है कि 8 से विभाजिता का नियम और 5 से विभाजिता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिसके अंत में यानी जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है दोस्तों? जो अंतिम 3 संख्याएं जो है, लेफ्ट से ये संख्या 3 जो है, कोई भी 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या, याद रखिएगा, अंतिम 3 संख्या जो है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो टोटल यानी पूरी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 8 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी दोस्तों। तो यहां न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो 5 के लिए अंत में क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो न्यूनतम पूछ रहा है तो अंत में 0 होगा, क्योंकि लार्जेस्ट पूछता तो 5 होता, लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है तो 0 होगा, तो 5 खत्म। तो यहां y के पास क्या होगा दोस्तों? 0। ध्यान दीजिएगा, तो y के पास जिसमें 0 है वही आंसर होगा। तो यहां भी 0, यहां 2 में 0 आ रहा है, यानी अब आंसर की संभावना क्या है? बी या सी। तो यहां तो हो गया, तो यहां y के पास अब आप हम 0 कर दीजिए, चुपचाप 0 हो गया। तो यहां y का मान हमारा आ गया 0। अब हमको 8 से कटने का देखना है दोस्तों कि 8 से कैसे कटेगा। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है दोस्तों? कि ये अंतिम 3 संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो टोटल संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो टोटल ही तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ x के पास क्या रखेंगे? मिनिमम नंबर जो से 8 से डिविजिबल हो। बहुत आसान है, x के पास 2 रख देंगे, 2, क्योंकि 8 के टेबल में 8 4 जा 32 होता है, तो यहाँ 2 मिनिमम रखेंगे, 1 रखेंगे तो कटेगा नहीं, तो 2 रखेंगे तो पूरा ये तीनों संख्या 8 से कट गया, यानी हमारा x का मान क्या होगा? 2 होगा। तो अब क्या होगा? 6, 2, 7, 8, 3, 2, 0 क्या होगा? 8 और 5 ये दोनों से पूर्ण रूप से डिविजिबल है दोस्तों, आप करके देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? x का मान 2 और y का मान 0। तो x का मान 2 और y के मान 0 किस में है? सी में है, तो हमारा सी आंसर होगा दोस्तों। तो इस टाइप के ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।